नमस्कार प्यारे साथियों। तो हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है और आज हम आपके लिए चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें जो है हम आपको कुछ लॉन्ग आंसर्स कराएंगे। तो आइए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, प्रश्न आपके कैसे थे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं। तो हमारा उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण घटक निम्न हैं, जिनमें से पहला आता है कीमत सिद्धांत। यानी कि इसमें कहा गया है कि कीमत सिद्धांत यह अध्ययन करता है कि बाजार में वस्तुओं की कीमत किस प्रकार निर्धारित होती है। इन सभी में से कीमत सिद्धांत व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। यह इतना महत्वपूर्ण है कि अर्थशास्त्री प्राय व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहचान कीमत सिद्धांत से करते हैं। यानी कि कीमत सिद्धांत जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि अर्थशास्त्री जो है इसी से जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र की पहचान करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के घटकों में से एक है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। इसमें जो है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि एक उपभोक्ता कैसी अपनी आय को विभिन्न प्रयोगों में आवंटित करता है, यानी कि उन्हें बांटता है ताकि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके। यानी कि वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, यानी कि अपनी कुछ ज़्यादा इच्छाएं प्राप्त कर सके। इसलिए इसमें जो है ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक घटक माना जाता है। हमारा नेक्स्ट जो है वो है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत। यानी कि जो है उत्पादक व्यवहार सिद्धांत यह विश्लेषण करता है कि एक उत्पादक यह निर्णय कैसे लेता है कि उसे किस वस्तु का उत्पादन करना है तथा कितना उत्पादन करना है। उत्पादक का ध्यान अपना लाभ अधिकतम करने पर केंद्रित रहता है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र का ये भी एक मुख्य घटक है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं की विवेचना कीजिए। तो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं 3 होती हैं, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। उन तीनों में है, तो आइए दिखाता हूँ। संसाधनों के आवंटन में संबंधित 3 केंद्रीय समस्याएं हैं, जो है क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो ये जो है सभी अर्थव्यवस्थाओं की 3 केंद्रीय समस्याएं होती हैं। तो चलिए अब इनको हम डिटेल में समझते हैं। पहली है क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में। तो इसमें जो है प्रत्येक अर्थव्यवस्था के पास साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। समाज को लाखों वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता होती है, अतः अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उपभोग वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या पूंजीगत वस्तुओं का, विलासितापूर्ण वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या अनिवार्य वस्तुओं का। तो विलासितापूर्ण वस्तुएं क्या होती हैं, इसमें जो है आपकी शराब, प्राचीनतम कला आती है। आगे है युद्धकालीन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए या शांतिकालीन वस्तुओं का। इसके बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि कितनी मात्रा में इन वस्तुओं का उत्पादन किया जाएगा। तो ये जो है आपका पहला पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कैसे उत्पादन किया जाए। तो इसमें जो है इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीकी के चयन से है। उत्पादन करने की तकनीक को 2 भागों में बांटा जा सकता है, श्रम प्रधान तकनीकी और पूंजी प्रधान तकनीकी। उत्पादन की बेहतर तकनीकी वही है
जिसमें दुर्लभ संसाधनों का कम से कम उपयोग हो। यानी कि जब केंद्रीय समस्या आती है जिसमें से दूसरी होती है कि कैसे उत्पादन किया जाए, तो इसमें जो है तकनीक का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जिसमें दुर्लभ संसाधनों का कम से कम उपयोग हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। यानी कि जब कोई अर्थव्यवस्था होती है तो जो वो उत्पादन करते हैं तो उसे कोई खरीदने वाला भी तो चाहिए, तो इसीलिए उसको कहते हैं कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसमें अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना होता है कि उत्पादित वस्तुओं का उपभोक्ताओं के बीच किस प्रकार वितरण किया जाए। अर्थव्यवस्था उन्हीं लोगों के लिए उत्पादन करती है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति होती है। क्रय शक्ति आय पर निर्भर करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था को यह निर्णय लेना पड़ता है कि राष्ट्रीय आय का वितरण किस प्रकार किया जाए। तो ये जो है आपके तीनों पॉइंट समाप्त हो गए हैं और कुछ अन्य केंद्रीय समस्याएं भी हैं, वो जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो आपके पार्ट 3 आएगा। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र में भेद कीजिए। तो इसमें जो है हमारा उत्तर है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में प्रमुख अंतर इस प्रकार है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे एक उपभोक्ता आदि की समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था को एक इकाई मानकर इसकी आर्थिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का या एक उपभोक्ता का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था का जो है अध्ययन किया जाता है। अब इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के सर्वोत्तम विभाजन से होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का उद्देश्य संसाधनों के पूर्ण रोजगार व विकास से होता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या मूल्य निर्धारण है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या आय व रोजगार का निर्धारण है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है समस्या का मूल्य निर्धारण करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है आय व रोजगार का निर्धारण करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य उपकरण मांग व पूर्ति है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपकरण अर्थव्यवस्था की कुल मांग व कुल पूर्ति है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है मांग व पूर्ति को देखता है और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र जो है अर्थव्यवस्था की कुल मांग व कुल पूर्ति को देखता है। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के एक अंग का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के संपूर्ण का अध्ययन करता है। यानी कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र योग को टुकड़ों में तोड़ने की क्रिया है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र योग को करने की क्रिया है, यानी कि योग जोड़ने की क्रिया है। अब हमारा अगला पॉइंट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र का आधार अन्य बातें समान रहे हैं, ये आता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र का आधार सामान्य विश्लेषण है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के बीच परिवर्तनशील मानता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उन्हें स्थिर मानता है। यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है रोजगार, उत्पादन तथा आय के वितरण को जो है परिवर्तनशील मानता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र उन्हें जो है स्थिर मानता है। हमारा अगला पॉइंट आता है व्यष्टि अर्थशास्त्र सामान्य कीमत स्तर को स्थिर मानते हुए वस्तुओं के सापेक्ष मूल्य को परिवर्तनशील मानता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र सापेक्ष मूल्यों को स्थिर मानते हुए सामान्य कीमत पर स्तर को परिवर्तनशील मानता है।
तो अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बाजार अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो हमारा उत्तर है बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। इसका आशय है कि उत्पादक यह निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन करना है। यह निर्णय बाजार में मांग एवं पूर्ति की शक्तियों पर आधारित होता है। ये निर्णय निम्नलिखित प्रकार से लिए जाते हैं, यानी कि बाजार अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। अब जो है इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, उत्पादक उस वस्तु का उत्पादन करेंगे जिनसे उन्हें अधिक लाभ प्राप्त होता है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था में उत्पादक जो होता है उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनसे उन्हें लाभ हो, और वो जो है अपने अनुसार कीमत भी तय करते हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, उत्पादक सदैव उस तकनीकी का उपयोग करेंगे जिससे कुशलता अधिकतम होती है तथा लागत न्यूनतम होती है, यानी कि इसमें जो है स्किल्स ज़्यादा होती हैं और कॉस्ट जो है कम होती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में उत्पादक उस वर्ग के लिए वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जो वस्तु के लिए अधिक कीमत देने में सक्षम है। समाज के निर्धन वर्ग की प्राय अवहेलना की जाती है, इस कारण आर्थिक विभाजन की समस्या उत्पन्न होती है। तो यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या बाजार अर्थव्यवस्था जो है कुछ हद तक अच्छी नहीं होती है, इसीलिए भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी वीडियो आज यहीं पर समाप्त होती है और नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अगले दिन आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।